नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप सत्य हिंदी के सदस्य बनकर थोड़ा सा आर्थिक मदद भी करें। आप कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आप कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा तो एक हो चुकी है, अब कौन सी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है? सही है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है। पहली जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। इस बार की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि पोरबंदर से लेकर वो अरुणाचल प्रदेश तक जा सकती है। अभी इसका रूट बहुत स्पष्ट नहीं है, तारीख भी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये भारत जोड़ो यात्रा सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। इस भारत जोड़ो यात्रा, जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके पहले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो छवि थी उसमें काफी इजाफा हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर काफी ऊर्जा का संचार हुआ है और पार्टी कई राज्यों में खड़ी होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों का यह भी आकलन है कि जो कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को जिस बड़े पैमाने पर समर्थन मिला था, ये उसका नतीजा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई थी। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में, जहां कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव में 95% से ज्यादा सीटें जीतती है। कुछ तो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 50-55% वोट लेकर आती है और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2018 में कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों राज्यों में चुनाव जीता था, यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। लेकिन जब लोकसभा के नतीजे आए तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सारी सीटें हार गई, मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किल से 1 सीट जीती और छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। यानी विधानसभा सीटों पर विधानसभा के चुनाव में अच्छी जीत हासिल होने के बाद भी, अप्रत्याशित जीत हासिल होने के बावजूद भी, लोकसभा के चुनाव में उसका सफाया हो गया पूरी तरीके से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा करके कांग्रेस की छवि में सुधार किया, राहुल गांधी की पप्पू की छवि को धो दिया और कांग्रेस पार्टी में एक ऊर्जा का संचार हुआ, क्या उसी तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ जब यात्रा जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में फायदा होगा और बीजेपी को किसी हद तक रोकने में उसको कामयाबी मिलेगी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल विधानसभा के चुनाव में बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी राजनीतिक समीकरण में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कोई खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे लंदन, जहां इस वक्त बीबीसी के लेजेंडरी पत्रकार नरेश कौशिक जिस वक्त हमारे साथ मौजूद। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त तुषार गुप्ता है जो स्वराज के सीनियर एडिटर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा हैं जो अक्सर हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ते हैं, लेकिन इस वक्त वो फील्ड ट्रिप पर है, लिहाजा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश अचल जी हैं जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हमारे साथ किसी गांव में है। उन्होंने सुबह सुबह कहा कि भाई मेरा नेटवर्क तो कमजोर होता है, मैंने कहा फिर भी आप जुड़िए, आपका जो इनपुट होगा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और पुष्पेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ एक किसान नेता है और लखनऊ से उत्कर्ष सिन्हा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय, सबसे पहले आपसे, ये जो भारत जोड़ो यात्रा 2 है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि अगर इंटरेस्ट सीरियस है इसके बारे में तो जितना जल्दी हो सके इसे शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम
कि में जब लल आता है एक बार, तो आप सामने वाली पार्टी को मौका दे देते हैं कि वो फिर जो नैरेटिव है उस पे टेक ओवर करें। अगर राहुल गांधी जी सीरियस हैं इसको लेकर, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए इस यात्रा को। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आशुतोष जी, मुझे लगता है कि पिछली यात्रा और इस यात्रा में फर्क आ गए हैं दो तीन। एक तो इस बार जब चलेंगे तो केवल कांग्रेस नहीं, शायद ये इंडिया अलायंस की तरफ से एक जॉइंट एफर्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, आपने कहा पश्चिम से पूरब, मुझे लगता है डायरेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्या पूरब से पश्चिम होगी या पश्चिम से पूरब? मुझे लगता है कि पश्चिम से अगर आप गुजरात में शुरू करते हैं तो वहां मुझे लगता है कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी इतना एंथुजियास्टिक शायद नहीं होगा। तो क्या ऐसी शुरुआत का आप रिस्क लेना चाहेंगे? तो क्या इससे बेहतर ये है कि आप असम या मणिपुर जैसे इलाके से, नॉट स्पेसिफिकली मणिपुर, या नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें, जहां का मुद्दा अभी भी है और जहां पर अभी असम में खासकर कांग्रेस का कार्यकर्ता ठीक ठाक शेप में है, गुजरात के कंपैरिजन में एटलीस्ट। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, इस यात्रा के मायने क्या होंगे? पहली यात्रा में आपने बोला कि हम भारत को जोड़ना चाहते, संविधान बचाना चाहते हैं, वो मैसेज क्लियर हो गया है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कोई होल पाते हैं तो वो ये है कि उनके पास एक विजन स्टेटमेंट नहीं है। केवल ये कहना कि हम भारत को बचाएंगे या ये कहना कि हम सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, मुझे लगता है ये विजन स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। एक एस्पिरेशनल बहुत बड़ा तबका है भारत में, वो केवल मिडिल क्लास नहीं है, वो रूरल में भी है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हर तीसरे चौथे दिन एक इवेंट करके, एक इनॉग्रेशन करके एक भारत को सपना दिखाते हैं, अब वो कितना पूरा होगा वो अलग बात है, तो वो सपना जो है उससे इमेजिनेशन कैच होती है। तो क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा होगी, क्या ये केवल वो पुराने फॉर्मूले पे चलेगी या इसमें एक नया एलिमेंट डाला जाएगा जिसमें एक नया विजन स्टेटमेंट और एक पर्पस, कि अगर ये अलायंस सही में सीरियस है तो हम ये तो समझ रहे हैं कि वो क्या नहीं करना चाहते हैं जो ये सरकार कर रही है, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं बियॉन्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अभी तक इसमें कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है यात्रा अगर करनी है तो अभी, और खासकर आशुतोष जी एक बात और, कि क्योंकि स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं तो कैंपेनिंग और यात्रा में टाइम बटेगा। इसमें भी एक ईस्ट वेस्ट का फॉर्मूला होगा कि अगर आप ईस्ट से शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ पहले टच करेंगे, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, अगर गुजरात से करते हैं तो उल्टा होगा। तो ये सब स्ट्रैटेजाइजिंग भी करनी होगी, पर मुझे लगता है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन अब इसकी एग्जीक्यूशन देखनी है कैसे हो। ये तो बिल्कुल काफी हद तक तय है कि राहुल गांधी इस यात्रा को लीड करेंगे। ये भी काफी हद तक तय है कि जो पहले 15 अगस्त से शुरू होने वाली थी वो सितंबर के महीने से शुरू होगी। ये भी काफी हद तक तय है कि पोरबंदर से ये यात्रा शुरू होगी और परशुरामपुर तक जाएगी। अगर अंतिम समय में किसी तरीके कोई बदलाव हो जाता तो फिर मैं उसके बारे में मेरे पास जानकारी, लेकिन इतनी जानकारी कम से कम मेरे पास है। और यह भी तय है कि इस यात्रा को भी नॉन पॉलिटिकल कहने की कोशिश की जाएगी जैसे कि पहली यात्रा थी। इसलिए अगर हम विजन स्टेटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वो यहां से नहीं आने वाला। वो जब इंडिया की मीटिंग होगी तभी वहां से कोई विजन स्टेटमेंट आ सकता है और उसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। मुझे इस पर भी थोड़ा संदेह दिखाई पड़ता है।